तज्जयति परम ज्योति समम समन्यायी दर्पण तलेव सकला पदार्थ मालिका यत्र अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही गंभीर चर्चा है। देखो कल चर्चा हुई 206। हाँ, वो जीव जो संलेखना को चाहता है तो साथ में रहने वाले साधर्मी मुनिराज के एंगल से बात करें तो उनको निर्यापक आचार्य कहते हैं। निर्यापक है ना। हाँ जी। जो उस संलेखना को कंटिन्यू रखने में जिनकी हेल्प करते हैं, है ना, उनको निर्यापक आचार्य। और गृहस्थ के एंगल से बोले तो कोई गृहस्थ को आचार्य को संबोधन करने आएंगे नहीं, उनके साथ नहीं रहेंगे, तो वहां पर समझना चाहिए कि साधर्मी, है ना। हाँ जी, साधर्मी। तो अब वो साधर्मी कौन हो सकता है कि ये साधर्मी अपने घर का कोई सदस्य हो सकता है ना, कोई मंदिर आदि से, कोई अपने मंडल से, कोई भी सदस्य हो सकता है कि जो आपको कदाचित यदि परिणाम बिगड़े तो उनकी संभाल कराने में वो संभाल तो स्वयं को ही करनी है। हाँ जी। दूसरा तो निमित्त ही होगा, और वो अपने भी परिणामों की संभाल तब हो सकती है कि जब उसका पूर्व अभ्यास रहे। ये वाली बात तो अंडरस्टूड है ना। तो इस तरह की अपनी बात चल रही है। अब यहाँ पर जितनी बात भोजन संबंधी क्षुधा तृषा आदि वेदना को दूर कराए, है ना, मूल में तो खाना पानी का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? कषाय का क्रश होना, राग आदि की हीनता होना, राग आदि का अभाव होना, ये प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन के लिए ये सारी चर्चा चल रही है। कोई खींचतान के नहीं। इस वाली बात को देखो, मोक्षा प्रकाशक जी में इस वाली बात को तोडरमल जी ने मुनिराजों के स्वरूप में लिखा है। आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी के स्वरूप में ये वाली बात लिखी है। क्या लिखी है? संलेखना वाली नहीं, उनके स्वरूप की ये वाली बात लिखी है कि मुनिराज किसी भी क्रिया को खींच तान कर नहीं करते। समझ आ रही है? इतनी सरलता सहजता उत्पन्न हुई। कोई साथ में कोई साधु है दूसरा, ये आचार पर वो साधु है ना। सीनियरिटी देखें तो आचार्य परमेष्ठी की सीनियरिटी ज्यादा है और साधु की सीनियरिटी कम है। अब उनको संजुलन संबंधी बहुत मंद कषाय का उदय, तो उनको व्रत आदि बहुत होते, लेकिन ये आचार्य परमेष्ठी है, उनके कंपैरिजन में उनको किसी और प्रकार के अधिक भाव संजुलन संबंधी। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि देखो ये तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते, तो खींच तान के करें। कौन समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। हाँ, ऐसा सब नेचुरल होना चाहिए। सब एकदम नेचुरल, है ना। आज सुबह भी समयसार जी की 19 नंबर गाथा शुरू हुई। प्रश्न उठा रहे हैं उत्थानिका में कि ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है ना। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी कब तक रहता है? अज्ञान है तो भ्रांति है, भ्रांति है तो दुख है, अर्थात ये कब तक दुखी रहता है? अज्ञानी रहता है मतलब ये कब तक दुखी रहेगा? तो क्या कह रहे हैं? जब तक कर्म और नो कर्म के परिणाम में यह मैं हूं मेरे हैं
ऐसा उसको अज्ञान भाव होता है तब तक वो दुखी रहेगा। अब ये नहीं कह रहे जब तक वो ऐसा खाना खाएगा, जब तक वो ऐसा पानी पिएगा, जब तक वो मंदिर नहीं जाएगा, जब तक वो स्वाध्याय नहीं करेगा, जब तक वो किसी को दया दान नहीं करेगा, ये बात नहीं लिखी। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कहा? जब तक वो अपने को जीव राजा नहीं जाने, जब तक अपने को पर से विभक्त हूँ, स्व से एकत्व हूँ ऐसा नहीं जानेगा, तब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। और बे नो कर्म, शरीर संयोग नो कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और जीव की ही पर्याय में होने वाले राग आदि भाव, इन तीनों को एक कोटि में, सबको एक कोटि में, ये मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक वो अप्रतिबुद्ध। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, किसी भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है तब तक वो अप्रतिबुद्ध है, और जो अप्रतिबुद्ध है उसका जीवन भ्रांतिमय है, और जो उसका जीवन भ्रांतिमय है वो नियम से दुखी। समझ आती है? अब दुख की तीव्रता मंदता हो सकती है, कम ज्यादा, अधिक दुखी होता है। दीदी 1-2 मिनट के लिए आप वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज छूट रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी बात चल रही है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब ये निश्चय आराधना की तत्परता के लिए उसे उपदेश करते हैं। निश्चय आराधना, उधर व्यवहार आराधना में क्या किया था कि पर का स्वरूप बताया, पर की नास्ती की। देखो ये पुद्गल परमाणु तुम्हारे किस काम के हैं, तुमने पहले इनको अनंत बार भोगा, है ना। इस पराश्रित जो जितने भी कथन किए गए वो सब व्यवहार आराधना की चर्चा। अब यहाँ पे परमार्थ स्वरूप बता रहे, क्या बता रहे हैं, कल अपनी चर्चा कहाँ तक हुई थी, पेज नंबर 206 में, है ना। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन, सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन। हाँ जी, मैं एक शाश्वत आत्मा, यह शुद्ध ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर, क्या कर, दूध छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, धूल छोड़ दिया, भैया ये बुढ़िया सभी ये सब नाच नाच, ठीक है। अब अस्थि, ये तो ठीक है, परंतु मैं क्या हूँ, क्या मैं पर को देख सकती, क्या मैं मर सकती हूँ, क्या मैं पर को देख सकती, क्या पर के भोगने से आयु कर्म का कोई संबंध है? अच्छा, आयु कर्म के अभाव होने पर क्या मैं मर सकता हूँ? नहीं मरता 3 कभी। पॉइंट आ गए, है ना। क्या मैं मर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मैं एक शाश्वत आत्मा, मैं कहता हूँ तो शाश्वत शाश्वत। आत्मा हूँ, यह शुद्ध ज्ञान से, यह शुद्ध ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर, स्वसंवेदन से आत्मा की भावना कर, स्वसंवेदन से, अपन पहले भी चर्चा की, लौकिक में कहते हैं कि हमें तो बहुत भाव है, क्या भाव है कि एक बार अमेरिका घूम के आए, ऐसा बहुत भाव है, ऐसी भावना हमारी, वो भावना नहीं है, वो क्या है, वो निदान बन जाता है, वो पाप रूप परिणाम, घूमने खाने पीने उड़ने बिछाने या ये सारे परिणाम, इसका क्या है, ये भावना नहीं, निदान। अशुभ परिणाम। तो यहाँ जिस भावना की बात चल रही है, ये वितरागता पूर्वक जो मंद करता है ना, इंसान की वितरागता कोई भावना है ना, और वितरागता के साथ में जो परिणाम है उस परिणाम का नाम, ठीक है। तो
आत्मा की, उसको क्या भावना है? एकमात्र आत्मा की भावना, ये इसका नाम भावना है ना। अरे मेरे को मुनि, कब मुझे मुनि लगती है भावना। समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण विसर्जन कर, समस्त चिंताओं से पृथक होकर, है ना, तो उपदेश दे रहे हैं, अरे तुम तो शाश्वत आत्मा हो, तुम्हारा अनंत वैभव सदा तुम्हारे साथ है, वो सदा तुम्हारे साथ रहने वाला है। देह छूटेगी, एक एक प्रदेश नहीं छूटेगा, देह छूट जाएगी, एक गुण नहीं छूटेगा। देह छूट गई, वितरागता नहीं छूटेगी, ज्ञान श्रद्धा चारित्र नहीं छूटेंगे। और जो छूटने वाला है वो पूर्व से ही तुम्हारा नहीं है, ये तुमने पहले ही निर्णय किया कर रखा था। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। पर्टिकुलर टाइम पर नहीं, तत्काल पूर्व से ही निर्णय किया है कि ये परद्रव्य में पत्नी दुकान मकान बच्चे बड़े गृहस्थी, ना, तो मेरे कर्म, द्रव्य कर्म और ये भाव, ये पूर्व से ही मेरे नहीं है। भाव कर्म मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। इसलिए अब क्या चिंता है बोलो? चिंता कब होती है? अपना कुछ बिगड़ नहीं जाए तो चिंता होती है। भय में साथ बच- भय कहो चिंता करो, कब होती है चिंता? मेरा कुछ खराब नहीं हो जाए, मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाए, मेरा नाच नहीं हो जाए, मेरा कुछ घूम नहीं दे, इस भव में क्या होगा, पर भव में क्या होगा। रखो सात भय सामने और इधर तत्व निर्णय रखो साथ में। बोलो अकस्मात ज्ञान स्वभाव में क्या हो? सोने को रखो दृष्टांत से, सोने को बोलो, सोने में क्या सा मरण का भय? सोना कब मर जाता है? कभी नहीं, सोना सोना ही रहता है। सोने इस भव में सोना क्या कर, और सोना, सोने को पाकिस्तान में ले जाए तो सोना क्या करेगा? इस भव में क्या होने वाला है सोने का, पर भव में क्या होने वाला है? हिंदुस्तान में क्या करेगा, पाकिस्तान में सोना क्या करेगा? अनुकूल परिस्थितियों में सोना क्या करेगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में सोना क्या करेगा? सोने में अचानक क्या हो जाएगा? अचानक, कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। सोने में अचानक क्या हो जाएगा? अचानक से कुछ नहीं, सोना चांदी बन जाएगा, सोना लोहा बन जाएगा, अचानक क्या होता है? पदार्थ अब इसमें पदार्थ रहता है। हाँ, मरण का भय कर रहे हैं। समस्त चिंताओं से पृथक होकर, अब कौन कौन सी चिंता है? यही चिंता में मर न जाऊं, तो मैं कहाँ मरता हूँ? इस भव में मेरा क्या होगा? ज्ञात ज्ञात रहेगा। पर भव में क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ एड्रेस, एड्रेस एड्रेस बदल जाएगा। पर भव में मेरा क्या होगा? ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहेगा। अचानक ज्ञायक में क्या हो जाएगा? अचानक अकस्मात भय। अच्छा वेदना, वेदना का तो भय है ना, वेदना हुई, बहुत वेदना हुई। अरे वेदना का ज्ञाता भले कहो, पर वेदना नहीं ज्ञायक में। समझ में आ रही है? हम्म। वेदना ये सात नहीं। भय बहुत कठिन है दीदी। देखो स्वरूप नहीं समझे तो कठिन, और स्वरूप समझे तो सरल। सरल करी या जगत में भविजन को शील। भविष्यों को सरल होता है। कैसे सरल है? कि जब हम इस बात को उधर चारों तरफ से देखते हैं ना, तो कठिन लगने लगती है। आप ज्ञान के निर्णय से देखो, खूब चर्चाएं चल रही हैं अभी, हम लोग गोष्ठी, अभी 6 से 7 एक गोष्ठी चलती है विद्वानों की, तो उसमें सब विद्वान विद्वान रहते हैं, राकेश जी, अभय जी, प्रदीप सर, वीर सागर जी, हेमचंद जी, हेम, अमित भैया, और बहुत सारे विद्वान, कम से कम 20 विद्वान रहते हैं। खूब चर्चा चलती है, चिंतन मनन, सब सारे विद्वान अपने तरफ से चिंतन रखते हैं। पर हमारा बात सारी ज्ञान पे ही चल रही है। ज्ञान में
मेरे को कल अपनी चर्चा एंड हुई थी ना, प्रश्न है ना, तब भी मेरे को वही विकल्प था क्या, कि ये सब हम सुनकर कि वो कहते हैं कि तुम सब चिंता से प्रत होकर अपना प्रजन, और बहुत क्षुधा लगेगी तब क्या होएगा। अभी भी जो आपने पॉइंट रेज किया, वेदना से रेज किया, हाँ जी, वेदना होएगी तो, है ना। तो अब आप एनालिसिस करना पड़ेगी आप, वेदना मतलब क्या, वेदना क्यों उत्पन्न होगी। जितनी जितनी शरीर में बुद्धि उतनी बोले, वेदना, हाँ जी, और जहां स्वरूप को समझा, वेदना का संबंध बहुत अच्छे से निर्णय करो। एक बात को अपन 100 बार भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हम निर्णय करें। वेदना का संबंध भूख प्यास से बिल्कुल नहीं है। हमें वो कठिन इसलिए लग रही है, भूखे रहे तो, अब रात में भोजन करने का विकल्प आ गया और फिर नहीं खाना है तो कितनी भूख लगेगी। भैया रात्रि भोजन के दिन के भोजन से भूख नहीं मिटती है, पर लक्ष्य से भूख का परिणाम उत्पन्न हुआ है, उस संबंधी द्रव्य कर्म का उदय। पॉइंट समझ में आ रहा है। क्षुधा, तृषा, वेदना आदि आदि जितने भी शरीर में कोई रोग आदि हुआ, और यदि वो हमें कठिन लग रहा है ना, अब ऐसा दुख हो गया, भूख प्यास लगेगी, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो देह के प्रति एकत्व बुद्धि से ऐसा भय लगता है, अरे मैं तो जीव राज हूं। वेदना का ज्ञान हुआ, पर लक्ष्य होगा तो वेदना का ज्ञान हुआ, और वही वो ज्ञान स्वभाव, अरे मैं तो अविनाशी हूँ, वेदना का ज्ञाता भले को, मेरे में कोई वेदना नहीं। समझ आ रही बात। तुरंत हाँ उपयोग वहां से लगता है और वेदना पता नहीं कहाँ चली जाती। हाँ, दुख क्यों उत्पन्न होता है, दुख के दो कारण हैं, एक अज्ञानता से और एक शेष राग से। और राग कब तक काम करता है, जब तक अज्ञान है। अज्ञान से दुख, सम्य ज्ञान से मुक्ति है, सम्य ज्ञान से सुख। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा आप युक्ति न्याय लगाओ, नरक में क्या है, दुख, नरक में दुख है, बोलो, नरक की प्रतिकूलताओं में दुख है। यदि नरक में दुख होता तो असंख्यात सम्यक दृष्टि नरक में कैसे सुखी रहे, बताओ कैसे सुखी रहेंगे, अंदर सुख रस। शरीर में आसक्ति है इसलिए दुख है। ये अरे करणान योग से देखो, द्रव्यान योग से देखो, आप विचार करो, जैसे वहां पर इस समय राजा श्रेणिक का जीव है, कहाँ पे है, नरक में। तो नरक में तो ऐसा कोई डिवाइडेशन होता नहीं है, सुनो सुनो, सम्यक दृष्टि एक साथ रहेंगे, मित्र दृष्टि एक साथ रहेंगे, और सम्यक दृष्टि आराम से सब लोग अपन स्वाध्याय किया करेंगे, ये लोग तो पागल हैं एकदम, अपन को इनकी संगति नहीं करनी, ऐसा कोई वहां पर है सुविधा। नहीं है, नहीं है। अब भरत चक्रवर्ती को भी, उस राजा श्रेणी को भी यदि आप देखोगे तो वे क्या करते होंगे, बाहर से देखोगे तो क्या करते होंगे, वे भी लड़ाई झगड़ा ही करते होंगे, मारा काटी है। यही मारना काटना और क्या। परंतु आप सोचो कि ये मारने काटने के परिणाम और क्रिया के बीच में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। कौन सी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति है, कौन सा लॉजिक है। तीर्थंकर प्रकृति पता कैसी होती है, वो एक बार नहीं बनती, वो अरहंत दशा आने से पहले तक बनती ही रहती है तीर्थंकर प्रकृति। फिर वो ज्ञायक के विनाश, आश्रय से। आप विचार करो, मतलब अभी हाल बात चली थी ना कि वो अज्ञानता कब तक है,
कि जब तक वो शरीर को, संयोगों को, कर्म को और कषाय को अपना स्वरूप जानता है। अज्ञानता से भ्रांति और भ्रांति से दुख। दुख का मूल कारण क्या सिद्ध हुआ? परद्रव्य नहीं। शरीर छूट रहा है, शरीर में वेदना हो रही है, ये दुख का कारण नहीं, अज्ञानता। ज्ञानता। अज्ञानता से भ्रम और भ्रम से दुख। अभी 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 वीर सागर जी कह रहे थे कि जाने बिना का श्रद्धान कैसे होगा? जानने पर श्रद्धान होता है और जानने पर ही चारित्र होता है। जानेगा नहीं तो थिर कहाँ होएगा, स्थिरता कहाँ होगी? सारा काम ज्ञान का है, तो बाकी सब फॉलो है उसके। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। अब विचार करो, शरीर की क्रिया हो रही है मारने काटने की, और पुण्य नहीं, कोई ऐसा ही पुण्य नहीं बन रहा। सर्वोत्कृष्ट का पुण्य बन रहा है। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। परिणाम भी पाप के ही हो रहे हैं वहां पे। अपना काटना अशुभ परिणाम है, लेकिन फिर ऐसी क्या विशेष बात है? बोलो, स्वरूप को जानने से कितने आश्चर्य होते हैं। अभी वो तो नरक में ही रहेंगे और 6 महीने पहले वहां पर रत्नों की वर्षा होने लगेगी। 6 महीने पहले वो गर्भ की शुद्धि होने लगेगी, देवगति से आएंगी। ये किस चीज का चमत्कार है? ऐसा मैं चैतन्य चमत्कारी बहुत बढ़िया। मेरे को जानने से वो बाहर के चमत्कार, जो दुनिया जिसको चमत्कार कहती है, वो चमत्कार भी मुझे जानने से होते हैं। जो पर्याय मुझे जानेंगी, है ना, तो उन पर्याय चमत्कारी होंगी, और उन पर्यायों के साथ में जो शुभ भाव होंगे, उससे ऐसी पुण्य प्रकृतियां बनेंगी कि बाहर में भी चमत्कार देखने मिलेगा। चमत्कार, परम औदारिक शरीर चमत्कार नहीं है, जबकि वो आत्मा नहीं है, तो भी चमत्कार है। बहुत चमत्कार है। चमत्कार नहीं है सब, जो जहां से देख रहा है आगे चारों तरफ से मुख दिख रहा है, किसी को भगवान की पीठ नहीं दिख रही, ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार है। महामंडल में जाके देखो, अपने भव दिखाई दे रहे हैं, चमत्कार नहीं है। अवश्य है। जहाँ लोग तो एक दूसरे के बैरी विरोधी पशु हैं, और सांप और नेवले एक साथ बैठे हैं, शेर और बिल्ली एक साथ बैठे हैं, बैर भाव नहीं है। हर 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 ऋतु के फल फ्रूट वहां पर उपलब्ध है, चमत्कार नहीं। प्रश्न ही सारे चमत्कार जो पुद्गलात्मक चमत्कार हैं, ये कोई जीव के चमत्कार तो नहीं है, पर जिस ज्ञान ने अपने चमत्कारी तत्व को जाना है, वो जिसमें प्रकट की है, तो बाहर में से पुद्गल के चमत्कार देखे जाते हैं, तो उन पुद्गल के चमत्कारों को जीव का चमत्कार उपचार से कह देते हैं, तो दुनिया समझती है कि ये अनंत भगवान के गुण है। हाँ जी। अरे अनंत भगवान के गुण तो उनकी पूर्ण शुद्ध जो पर्यानंद चतुष्टय प्रकट हुई है वो हैं। बाकी सब तो कहवत के हैं। ये कहना है आप, क्या कह रहे हैं? ऐसा इस चमत्कारी तत्व सर्व कार्यों की सिद्धि, सर्व साध्य की सिद्धि एक इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आशय से हो सकती है। वो सर्व कर्मों से रहित निष्कर्म साध्य अवस्था, सिद्ध अवस्था तो प्रकट होती ही है। उससे पूर्व जब तक वो सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक कषाय तो उत्पन्न होती है, बाद में पूर्ति होती है पहले। समझ आ रही है? जिसको लोक में अच्छा अच्छा कहा जाता है ना, वो लौकिक अनुकूलताएं भी उस जीव को मिलती हैं जो इस चैतन्य चमत्कार को जानता है। जितने हाईएस्ट सुपीरियर मोस्ट पद हैं, वे सब ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को जानने से प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कठिन नहीं है। सारी बात यहाँ से चली है पूरी। हाँ जी। एक दृष्टि से कठिन लगता है,
भूख प्यास की बात आती है, शरीर में रोग की बात आती है, तो कठिन लगता है। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ से देखो तो छूट जाए, अभी देह छूटे छूट जाए। अरे मैं सातों भयों की बात कर रहा था दीदी की। सात जो भय है ना, हाँ पर भाव का वह सभी भय, वो बराबर है। तो वो 7 भयों का अभाव कैसे होगा? जैसे अपन ने सोने का दृष्टांत लिया, जैसे सोना एक द्रव्य है, ऐसे ही मैं चैतन्य धातु, गोल्ड मटेरियल, गोल्ड धातु, ऐसा मैं चैतन्य धातु हूँ। जैसे हमें उदाहरण में, दृष्टांत में वो बता समझ में आ रही है कि सोने का कुछ नहीं होता, ऐसे मुझ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का कुछ नहीं होता। शरीर में कितना भी रोग आदि हो जाए, लेकिन हमारी हमारी नॉलेज अपडेट हो गई है, हमने पूर्व की रॉन्ग नॉलेज को डिलीट किया है, तो अपडेटेड नॉलेज से शांति होती ही है, एकदम सम्यक एकांत, डाउटफुल नहीं, कथनचित हाँ नहीं, होती है हाँ जी। कथनचित नहीं, ना डाउट है ना कथनचित है, होती ही है। और जितनी पीड़ा है वो कषाय की पीड़ा है, और हमने विधि सीख ली है, विधि सीख ली है, तो विधि सीखने से क्या हुआ? शांति है। और इस बात का एकदम आगम से, युक्ति से, न्याय से आप निर्णय करो। क्या निर्णय करो? बाहर में देह का चाहे जैसा परिणमन हो, इस स्वभाव के आश्रय से कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वभाव सुख स्वरूप है। वो स्वभाव कैसा है? अरे चीनी मिठास स्वरूप है। अगर वो चीनी की मिठास उपयोग में आएगी तो मिठास मिठास का वेदन नहीं कराएगी? बोलो, जरूर अवश्य करेगी। कराएगी। ऐसे ही ये सुख स्वरूपी भगवान आत्मा उपयोग में आएगा तो सुख प्रकट नहीं होएगा, सुख का वेदन नहीं कराएगा। होगा ही। अब जब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा छोड़कर पर पदार्थों का लक्ष्य करेगा तो फिर दुख का वेदन नहीं कराएगा वो, कराएगा। अनादिकाल से। राग 19 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान तीनों परिणाम को कह रहे हैं। वे आत्म तिरस्कारी परिणाम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, आत्म तिरस्कारी परिणाम। और ये क्या समझ रहा है? ये इन सब मई में एक अभेद हूँ मैं। यहाँ पर इन ये सब जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड मई में अभेद हूँ, 4 चीजों का कंपाउंड। और है कौन? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। कंपाउंड नहीं है, एक है बस। ये अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दृष्टि। मेरा मेरा अर्थ क्या है? मैं जीव अर्थ हूँ, जीव अर्थ हूँ। मेरा तत्व क्या है? भेद से कहो तो मेरा तत्व मात्र जानना है, और अभेद से कहो तो मेरा तत्व ज्ञायक ज्ञायक रहता है। मात्र जानना पर्याय का तत्व है। कहा? हाँ जी। कौन रिपीट करेगा? मात्र जानना पर्याय का तत्व है। मेरा नहीं। मैं तो ज्ञायक है, तो मैं अर्थ आत्मा। बहुत बढ़िया। ज्ञायक का तत्व ज्ञायक बना रहना है। अब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हो। अब तुम अर्थ ले लो किसी का, और तत्व ले लो किसी का। अर्थ ले लो, मैं जीव हूँ तो मुझे राग बहुत है, तो जो राग, जो पर्याय का तत्व है। हाँ वो विशेष पर्यायों का और आश्रम का तत्व है। हम्म नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे वीतरागी होना है, वो भी दूसरे का तत्व ले लिया। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला। वो भी शुद्ध पर्याय का शब्द।
दूसरा तत्व है वो भी समवर्णित जड़। और अच्छा, ये तो जीव के अंदर ही अंदर अर्थ तत्व की बात हो गई। तुम तो अनंत पुद्गल परमाणुओं में, जहां पर अनंत अर्थ तत्व हो, उन इतने अनंत अर्थ तत्व को अभेद समझ रहे हो, और फिर शरीर में होने वाली कुछ भी परिणमन को कह रहे हो कि यदि मुझे परेशानी हुई तो ये अनंत पाप है। क्या है इसमें अनंतानुबंधी? हाँ, यही अनंत पाप है, एक परमाणु को भी परमाणु जिसमें शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का जो स्कंद रूप है यहाँ पर, इसमें अनंत से ये मैं हूँ मेरे। अप्रतिबुद्ध है तो दुख बना। अप्रतिबुद्ध मतलब दुख की उत्पत्ति की फैक्ट्री। प्रतिबुद्ध मतलब शांतनु, और जबकि है क्या सुखी खान है। बात है। देखो, आज हम लोग दोपहर में नियम सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी एक पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया? कि द्रव्य निर्दोष होने पर भी, द्रव्य कैसा है? परिपूर्ण है, अविनाशी है, निर्दोष है। हाँ, ना, सुख स्वरूप है ना। तो सुनना ध्यान, ऐसा होने पर भी उस द्रव्य का वेदन नहीं होता, सदा पर्याय का होता है। ही होता है। हाँ, अब पर्याय में अज्ञानता, तो फिर पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है, तो दुख का वेदन चल रहा है, कंटिन्यू है सुख स्वरूप। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। हाँ दीदी, स्वरूप को समझ लिया तो सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और सम्यक चार वीतरागता उत्पन्न हुई। तो वो वीतरागता जो सुख पर्याय प्रकट हुई ना, तो अगेन पर्याय का वेदन, तो उसको सुख का वेदन होता है। समय में सुख स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। लेकिन यूज एंड एंजॉय, यूज एंड एंजॉय। अब यूज तो कर नहीं रहे, फिर एंजॉय कैसे होगा? फिर टेंशन में ही रहोगे। दीदी आपने जो तत्व मिक्स करते हैं उसका समझाया, वो फिर से समझाइए। वो जो हम डेली लाइफ में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत मिक्सअप करते हैं तत्वों में, वो आप फिर से समझाइए। देखो, अगर आप कल तक का धैर्य रखो, तो कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के माध्यम से वहां पूरी चर्चा आई है, तो अपन उसके माध्यम से चर्चा करें, या प्रवचन सार जी में जहाँ अर्थ तत्व की बात आई, तो अपन और डिटेल में, हालांकि हमारी कल की क्लास का एजेंडा यही है। देखो, वहां पर ये लिखा है, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ, पर्याय अर्थ। यहाँ जीव को भी जब हम भेद से देखेंगे, तो यहाँ जीव में भी अनंत अर्थ तत्व है। क्या बोला? जीव में ही जीव, द्रव्य, अनंत गुण और अनंत अर्थ तत्व है यहाँ पर। अर्थ तत्व है और अर्थ पर्याय है। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं कि अब अपन इस चर्चा को भी यहीं ड्रॉप कर दें, ठीक है? अपन जिनवाणी सामने रख के बात करेंगे। एक्चुअली वो नंबर अभी भी रख सकते हैं, पर मेरे को वो पेज नंबर ढूंढने में टाइम निकलेगा, मेरे को याद नहीं है। मेरे को वो अभी बिल्कुल ज्ञान में गे बन रहा है वो पेपर, वो कहाँ पर ये बात लिखी है, लेकिन पेज नंबर याद नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी दीदी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी है, और तत्व, और उसमें प्रवचन प्रवचन सार सार। जी में यही है, विषय ही उसका ये है अर्थ। और समय सार जी के सबसे लास्ट में जो अर्थ और तत्व को जानकर अर्थ में संतोष होता है, उसे उत्तम सौख्य होता है। सबसे लास्ट गाथा है सार जी में, आचार्य भगवान पूरे समय सार में पूरी चर्चा करने के बाद लास्ट में फिर चलते चलते कह रहे हैं
बोले इतना सारा प्रतिबुद्ध को, और फिर लास्ट में वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो अर्थ और तत्व को जानकर, अब मुझे, मैं कौन सा अर्थ हूं और मेरा क्या तत्व है, अर्थ और तत्व को जानकर, और फिर संतुष्ट किस में हो? अर्थ में संतुष्ट हो, उसको उत्तम सौख्य अवश्य प्राप्त हो, उसे ही है उत्तम सौख्य। तो इस चर्चा को अपन अभी यहीं ड्रॉप करते हैं नीला, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा सामने दिखेगी ना चिन्मणि, उसमें आपको दिखेगा, देखो आचार्य भगवान गुण को अर्थ कह रहे हैं, उसको उसका तत्व बता रहे हैं। पर्याय अर्थ हमने तो अभी यही सुना है कि द्रव्य अर्थ और उसका स्वभाव जानना, स्वभाव है ये, एकदम सामान्य विवक्षा है ये, इतनी न्यू एंड हाँ जी। समझते रहते हैं। तो मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और जानना मेरा तत्व, वो लक्षण लक्ष्य के एंगल से बात है, क्योंकि उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जानने का लक्षण उपयोग है, उपयोग वो लक्षण, इसलिए वहां से चर्चा करते हैं। हाँ इसलिए जी। ये पकड़ नहीं पाया था जब ऐसा कहते हैं ना कि नहीं तुम जानने वाले नहीं, तुम जाननहार हो। वो स्वाध्याय में पूरे जीवन यही सुनता रहा कि हम तो जानने वाले हैं। समझ आ रही बात? और जानना तो एक समय की पर्याय है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो ये ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव अर्थ, और त्रिकाली ध्रुव का तत्व क्या है? तत्व मतलब उसका स्वरूप क्या है? ध्रुव का स्वरूप क्या है? ध्रुव का अपरिणामी तत्व है। परिणामी तत्व, ध्रुव ध्रुव बना रहता है। और पता है पंचास्तिकाय जी में एक बहुत गजब का शब्द लिखा है ध्रुव के लिए, स्वजाति का अत्याग, ऐसा शब्द लिखा है। बहुत बढ़िया। स्वजाति का अत्याग, त्याग। और इसी का नाम है शुद्ध। पर्याय की शुद्धता तो हम समझते हैं, क्या समझते हैं? राग को अशुद्ध और वीतरागता को शुद्ध, इस चारित्र की। ज्ञान की पर्याय में भी हम शुद्धता शुद्धता समझते हैं, क्या? अज्ञानता सो अशुद्धता और सम्यक ज्ञान सो शुद्धता। ये पर्यायों की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता क्या है? स्वजाति का त्याग। बहुत बढ़िया। द्रव्य की शुद्धता का अर्थ है कि अपनी जाति को नहीं छोड़ता, जात्यांतर नहीं होता, द्रव्यांतर नहीं होता। द्रव्यांतर तो छोड़ो, जीव कभी पुद्गल नहीं बनता, वो तो छोड़ो, गुणांतर नहीं होता, गुण रूप नहीं होता, श्रद्धा गुण रूप नहीं होता, चारित्र गुण रूप नहीं होता, और सुनो पर्याय रूप नहीं होता। राजा, राजा जानने की पर्याय रूप नहीं होता। इसका अर्थ है स्वजाति का त्याग, इसका अर्थ है शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता मतलब क्या? अब तो कितनी गुड न्यूज नहीं है, तो सुन के समझ के इसकी चर्चा करते से ही कैसा आनंद नहीं। हाँ आता है। अरे मेरे में कुछ होता ही नहीं, मैं तो सदा ही शुद्ध रहता। विचार करो आप, अरे और वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, वो घर लुट गया पिट गया तो, 50 लाख का नुकसान हो गया तो तुम, मैं कौन हूँ? स्वजाति का त्याग, ध्रुव ध्रुवी बना रहता है। क्या होगा मेरे में? क्या होगा? कुछ भी नहीं। द्रव्य से पुद्गल हो जाऊंगा मैं। बोलो, अरे सोने का एक डायमंड का नेकलेस 14 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे गिर जाए तो गिरते गिरते वो सोना और डायमंड कार्बन बन जाएंगे, कोयला हो जाएंगे? नहीं। बोलो, सोना नीचे गिरते गिरते चांदी हो जाएगी, लोहा बन जाएगा। वो उसमें कुछ वो कुछ
क्या कहना चाहिए, डीमोल्ड तो हो जाएगा, डी शेप तो हो जाएगा, डैमेज जाएगा। डी शेप होने पर भी, वो तो पर्याय है, पर्याय। ध्रुव तो ध्रुव ही बना रहेगा। डी शेप होने पर भी द्रव्यांतर नहीं होगा। हम्म। अब हमको हमको शांत रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता नहीं, हम शांति है। है, होती है स्वभाव है। नहीं, स्वभाव नहीं, स्वरूप समझ के शांति होती है, यूज एंड एंजॉय। स्वरूप समझ के समझ लिया कि नीचे भले गिर गया है परंतु सोना तो चांदी नहीं बन जाएगा, डी शेप हो गया होगा लेकिन सोना, उसकी कीमत, उसकी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 25 लाख का नेकलेस था तो वो 1,000 कम में भी नहीं बिकेगा। समझ में आ रही है बात? तो स्वरूप गिर जाने पर भी कोई भय नहीं, निश्चिंता, एकदम प्रणति निश्चिंत है। क्यों? स्वरूप समझने पर, स्वरूप समझने पर यूज देन एंजॉय। अब आप स्वरूप नहीं समझ रहे तो यूज नहीं कर पा रहे वस्तु को। समझ आ रही बात? अरे देखो एग्जाम्पल, ऐसी झट से एग्जाम्पल बन जाता है, जैसे माइक्रोवेव है घर में रखा है, अब वो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्यों? उसका स्वरूप ही नहीं पता। 2 मिनट में खाना गर्म होता है, 2 मिनट में चाय बनती है, 2 मिनट में दूध गर्म होता है, 2 मिनट में हाथ से चलाना नहीं पड़ता, थकते नहीं है, जो कुछ भी भूनना भून जाता है। अब आपको चूंकि यूज ही नहीं पता, उसका स्वरूप नहीं पता, तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। और जिनको उसके स्वरूप का पता है वो एंजॉय कर रहे हैं। समझ में आ रही है? इसलिए हम मौन रहो, शांति रखो भैया, किसी से कुछ मत बोलो, अपन तो अपने में मगन रहो, ये फालतू बातें नहीं। समझ में आ रही है बात? स्वरूप को समझना, स्वभाव क्या है, स्वरूप समझने पर ज्ञान स्वयं ही निश्चिंत होता है, पूरे जीवन पर्यंत निश्चिंत है। और फिर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण विसर्जन कर, प्राण मतलब ये 10 प्राण, मैं 10 प्राण से जीता नहीं हूं, मैंने पहले निर्णय किया, 10 प्राण विसर्जन कर। समझ आ रही बात? और यदि तेरा चित्त किसी क्षुधा परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से विक्षिप्त व्यग्र हो गया हो तो नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके लो। तुम्हारे को इतनी वेदना हो जाएगी कि जैसे नारकी को होती है, इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी मनुष्य गति में नारकी जैसी है। नहीं दीदी, बोलो, एक नरक की भूमि का एक कण यहाँ पर आ जाए ना, तो पता नहीं बे, कोरोना तो छोड़ो, पता नहीं स्मेल से कितने जीव मर जाएंगे। 100 मील तक, ऐसा गुरुदेव कहते थे। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है, इतनी प्रतिकूल, स्वभाव के आश्रय से अंदर सुख रस बैठा है। इसे यहाँ पर निर्णय चाहिए, निर्णय क्या, पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं होता। आप निर्णय करो, देखो आप अकेला विचार करोगे, विचार करके कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो विचार चला जाए, कुछ काम का नहीं होगा। विचार विचार करके निर्णय करोगे तो रिकॉलिंग अपने आप होएगी। क्या बोला? डिसीजन मेकिंग करोगे तो रिकॉलिंग होगी, और डिसीजन मेकिंग नहीं करोगे तो विचार कर लिया छोड़ दिया, डिसीजन मेकिंग की नहीं, दो द्रव्यों की भिन्नता समझी नहीं, स्वभाव विभाव की भिन्नता समझी नहीं। समझ के निर्णय करो, यही मेरा स्वरूप है, इतना ही मैं स्वरूप है। अपने को द्रव्य गुण पर्याय से बाहर मत देखो। पर्याय भी कौन सी? बस उपयोग जानना, सहज जानना, ये मेरी पर्याय है। भेद से कहो तो मैं मात्र जानने वाला, ओनली नोइंग पावर, बस ये मेरी पर्याय, इसके अलावा मेरी और कोई पर्याय नहीं। समझ आई बात?
तो समय तो इतनी जल्दी होता है, पता ही नहीं चलता, 2-4 ही लाइन पढ़ ली, लेकिन वस्तु स्वरूप सामने आता है। बहुत सुंदर है प्रवचन का ये विषय। समझ आई बात? क्या बोले, नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके ज्ञानामृत रूप सरोवर में प्रवेश कर। ये ज्ञान अमृत है, इसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव के सन्मुख हो। ज्ञान का अमृत ज्ञानानुभूति की परमामृत है। ज्ञानमयी मेरी काया, ये जड़ मेरी काया नहीं है। देखो, के माध्यम से हमारे काम आती है, उधर से कोई उपदेश दे रहा है, हमको रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ पंडित साहब ने भी ज्ञान अष्टक में इतनी बढ़िया सही बात है, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। नहीं बोलते, वो जिद करता है, देख हम तेरे लिए इतनी बढ़िया, देख मैं तेरे लिए स्कूटी सोची है, हम तेरे को स्कूटी दिलाएंगे, उससे अच्छी चीज दिलाएंगे, ऐसा बोलते नहीं है बच्चे को। बच्चे का उपयोग बदलता है, उसका चैनल शिफ्ट होता है, उससे बड़ी चीज मिलने वाली है। ऐसे यहाँ पर कहाँ तुम देह का लक्ष्य करके दुखी हो रहे हो? अरे तुम स्वभाव का लक्ष्य करो, तुम्हें कितनी शांति मिलने वाली है, वीतरागता मिलने वाली है, इस भव समुद्र से पार होने वाले हो। और इसका लक्ष्य करोगे तो फिर तुम दुखी होगे, भव समुद्र में डूबोगे। फिर ये मनुष्य पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, इह भव गए उदय, फिर जो उदय इस विधि चली गई अगर, तो कैसे चली जाएगी? जैसे समुद्र में मणि खो जाती है ना। इस तरह से इस मनुष्य पर्याय को की सार्थकता भेद विज्ञान में ही है। सो आगे फिर भेद विज्ञान करा रहे हैं, ठीक है। शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी। जय हो। जय हो, जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।